पकड़े नहीं जाएंगे तब तक इंडिया टीवी की टीम जबलपुर में मौजूद रहेगी। जबलपुर की पुलिस से सवाल पूछती रहेगी। आज पुलिस ने उस दरिंदे को पकड़ लिया जिसने टेम्पो वाले को क्रूरता से पीटा था, जिसे आपने तस्वीरों में देखा था। अब 4 में से 3 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। एक अभी भी फरार है। जिस अभिषेक दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने आज पकड़ा, उसी ने टेम्पो वाले को बुरी तरह मारा था। यही मेन एक्यूज्ड है और यही बाइक पर रखकर इस अधमरे व्यक्ति को थाने के बाहर फेंककर फरार हो गया था। पुलिस ने अभिषेक दुबे को गाजियाबाद से पकड़ा है। जिस वक्त पुलिस ने उसे पकड़ा उस वक्त दूसरा अपराधी चंदन सिंह उसके साथ ही था, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। 11 अक्टूबर को अजीत विश्वकर्मा नाम के ऑटो वाले को हैवानों की तरह पीटने वाले बदमाश अभिषेक दुबे को जबलपुर पुलिस ने यूपी के गाजियाबाद से पकड़ा। दोनों आरोपी अभिषेक दुबे और चंदन सिंह नेपाल भागने की फिराक में थे। पुलिस अभिषेक को पकड़कर जबलपुर लाई है और इसके बाद शहर में इस अपराधी का जुलूस निकाला गया। सड़क पर चारों तरफ से पुलिस ने उसे घेर रखा था, हाथ में हथकड़ी थी और लोगों को बताया जा रहा था कि इस बदमाश ने क्या कारनामा किया। और खुद इस बदमाश से नारा लगवाया जा रहा था कि अपराध करना पाप है। जिस वक्त पुलिस जबलपुर के बदमाश अभिषेक दुबे की परेड करा रही थी, तब तक वो कह रहा था कि अपराध करना पाप है। लेकिन जैसे ही पुलिस स्टेशन के पास पहुंचा, हमारे संवाददाता अभय पाराशर ने इस दरिंदे से बात की तो उसकी बातों में, उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। इस क्रिमिनल ने झूठ बोला था, लोगों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश की थी। अभिषेक दुबे ने कहा क्योंकि टेम्पो की टक्कर से उसकी बहन की हड्डी टूट गई, इसलिए उसे गुस्सा आया। इस शख्स ने कहा वो निर्भया केस के बाद मोमबत्ती जलाने वालों में नहीं है। जबलपुर में सरेआम एक शख्स को बुरी तरीके से मारने वाला ये मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे आप देख सकते हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसका जुलूस निकाला जा रहा है ताकि पूरे शहर में मैसेज दिया जा सके कि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अभिषेक, क्यों मारा आपने? इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा? क्या कहना चाहते हो? मेरी बहन का पैर तोड़ दिया उसने एक्सीडेंट करके। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी बहन का पैर हड्डी टूट के लटक चुका है और उस वजह से मेरे को गुस्सा आया और मैंने उसे मारा। आप पुलिस के पास जा सकते थे, कानून है, एक्सीडेंट हुआ है, वो एक गरीब ऑटो चालक था। आपने जो तस्वीरें आपने देखी है किस तरीके से आपने मारा कि जैसे आप उसे अधमरा छोड़ देंगे, उतनी बुरी तरीके से उस पर ये ऑटो है, आप देख सकते हैं। इस ऑटो की जो शेड है, इससे आपने बुरी तरीके से मारा, कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने में। मेरी बहन का जब पैर तोड़ दिया उसने, उसके बाद भी मेरी पूजा बहन साथ में थी। छोटी बहन का पैर टूटा और बड़ी बहन का हाथ पकड़ के खींच रहा था। मैं निर्भया कांड के बाद मोमबत्ती नहीं जलाना चाहता था, इसलिए मैंने मारा। तो देखिए, ये कहना है इस आरोपी का और फिलहाल इसका जुलूस निकाला जा रहा है जबलपुर इलाके में। आपका साथी कहाँ है? चंदन कहाँ है? फरार हो गया। कार से टक्कर मार के लाल वाली कार से फरार हुआ था। उसके बाद उसने गाजियाबाद हापुड़ में कार छोड़ के गायब हो गया। आप नेपाल भागना चाह रहे थे? हम नेपाल नहीं, वहाँ गाजियाबाद मसूरी में मैं पकड़ा गया हूँ। ये साफ साफ झूठ बोल रहा है। जिन लड़कियों की टू व्हीलर के साथ टेम्पो की टक्कर हुई थी, वो लड़कियां इस अपराधी की बहन नहीं थी। ये सही है कि लड़कियों ने फ़ोन करके इन लोगों को बुलाया था और इसने टेम्पो वाले को मार मार कर अधमरा कर दिया था। अब पुलिस ने इनका इलाज किया। जबलपुर के एएसपी ने बताया जैसे ही इस अपराधी को पता लगा कि उसकी करतूत का वीडियो पूरे देश ने देखा है, पुलिस उसे खोज रही है, तो अपने साथी चंदन सिंह के साथ मध्य प्रदेश से बाहर भाग गया। लेकिन पुलिस की टीम पीछे थी। एएसपी ने कहा कि अभिषेक दुबे को तो पकड़ लिया गया है, चंदन सिंह भी जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ था तो उसके बाद में इसे पता चला कि भाई अब तो पुलिस पकड़ ही रही है इसे, तो ये यहाँ से फरार हो गया। दोनों, चंदन सिंह भी इसके साथ में फरार हुआ और इन लोगों का प्लान था कि बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल चले जाएं।
लेकिन हमारी टीम के सतत प्रयासों से दिन रात जो मेहनत हुई है उसी के कारण से, और साथ में गाज़ियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और मुरादाबाद टीम की सहायता से हमने 72 घंटे के अंदर ही इस आरोपी को पकड़ लिया है। लगातार इनके सारे जो सगे संबंधी और मित्रगण थे या इनके बिजनेस में जो सपोर्टर्स थे सबके संपर्क में थे, और हमारी जो मुखबिरी थी उसी के आधार पर हमें पता चला कि ये कहाँ गया है। चंदन के बारे में क्या इनपुट मिल रहा है सर अभी? चंदन क्योंकि साथ में था, तो क्या आप लोगों ने जब इसे पकड़ा तो उस वक्त क्या इन्होंने हमला करने की भी कोशिश की, ऐसा कुछ हुआ है क्या? जी बिल्कुल, धरपकड़ जब हुई तो ये दोनों साथ में थे और उस समय जुमा झटकी अवश्य हुई है, और उसी समय जो चंदन है वो फरार हुआ। अहम सुराग हमें लगे हैं और हम शीघ्र ही उसको गिरफ्तार करेंगे। अभिषेक दुबे घोषित अपराधी है, उसके खिलाफ पहले से ही 14 केसेस दर्ज हैं, लेकिन वो जमानत पर जेल से बाहर आता है, फिर से गुनाह करता है। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पुलिस ने अभिषेक दुबे के खिलाफ हत्या की कोशिशों की धाराओं के साथ साथ एनएसए लगाया है। इसका मतलब है कि इस अपराधी को अब 6 महीने तक जमानत नहीं मिलेगी, कम से कम 6 महीने जेल में रहेगा, और उसके बाद भी जमानत पर बाहर आ सकेगा, इसकी उम्मीद कम है। देखिए, इस पर लगभग 14 अपराध पंजीबद्ध थे। जब हम इसे पकड़ रहे थे तभी हमारी दूसरी टीम एनएसए की तैयारी कर रही थी, और कल ही हमने इसका एनएसए पेश किया और कलेक्टर साहब के यहाँ से वारंट जारी हुआ, और जब अब आज हमने इसको गिरफ्तार किया है तो इसका हम एनएसए भी साथ में करेंगे, ताकि ये अंदर ही रहे और अच्छी सज़ा काटे और इनको वैधानिक रूप से चेतावनी मिले कि आगे इस प्रकार से नहीं करना है। साथ ही जबलपुर पुलिस की ओर से भी सभी अपराधियों के लिए संदेश है कि यदि वो ऐसा करेंगे तो उनका हश्र बुरा ही होगा, जैसा अभिषेक उर्फ गुड़ी का हुआ है।